आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था को जारी रखने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने देश में कोविड वैक्सीन की कमी की खबरों का किया खंडन। राज्यों से विभिन्न शीत भंडार श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा और मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करने का किया आग्रह। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटों में 18,021 नए मामले सामने आए। और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयंती कार्यक्रमों में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न त्योहारों और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए व्यापक कार्य योजना बनाकर कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल एक उच्च स्तरीय बैठक में वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक संक्रमण प्रभावित जनपदों लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी तथा प्रयागराज जनपद में विशेष ध्यान देते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने सभी जनपदों में L2 तथा L3 श्रेणी के कोविड बेड की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता रखने तथा कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवाओं के सुचारू संचालन के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को निरंतर जागरूक करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य पूरी सक्रियता से करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नगर, स्थानीय निकाय और गांवों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के साथ साथ विभिन्न संचारी रोगों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज की बसों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए और बसों में निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को बैठाया जाए। उन्होंने प्रमुख चौराहों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का कार्य प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने के लिए भी कहा। देश में 11 से आज 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोविड टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी आई है। विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन आज देश भर में 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सबसे बड़े और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने के 87वें दिन देश में टीकाकरण केंद्रों की कुल संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और ये 45,000 से बढ़कर 71,000 हो गई है। कार्यस्थलों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं। अब तक देश भर में 10 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि ये विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। श्री भूषण ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की है। श्री भूषण ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि लगभग 53 केंद्रीय दल कोविड रोगियों की संख्या वाले जिलों में मौजूद हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्यों की सहायता कर रहे हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। राज्य के 18 जिलों में पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे हैं सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में सैनिटाइजेशन सहित आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 15 अप्रैल को भी नामांकन दाखिल करेंगे। 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती पर अवकाश रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच 16 और 17 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार अपने नाम 18 अप्रैल तक वापस ले सकते हैं। इस चरण में राज्य के 20 जिलों में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 18,021 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,382 हो गई है। प्रयागराज में 1,856, वाराणसी में 1,404 और कानपुर नगर में कोरोना संक्रमण के 1,271 मामले पिछले एक दिन के दौरान सामने आए हैं। देश आज प्रमुख संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था। न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर समाज के वंचित वर्गों के मसीहा थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लोग बाबा साहेब के जयंती कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 55वें वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन पर किशोर मकवाना की लिखी 4 पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। पुस्तकों के नाम हैं डॉक्टर आम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर आम्बेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर आम्बेडकर आयाम दर्शन। इस कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। माँ भगवती की आराधना का पर्व वासंतिक नवरात्र कल से शुरू हो गए हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व के पहले दिन कल भक्तों ने घरों में कलश स्थापना कर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिरों में एक बार फिर सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में भक्तजन कोविड नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त से ही माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। इबादत का महीना रमजान आज से शुरू हो गया है। कोविड महामारी को देखते हुए विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि सभी लोग रमजान में कोविड गाइडलाइन का पालन करें और कोशिश करें कि अपने घरों में ही रहकर इबादत करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र रमजान माह के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान के पवित्र दिनों में रोजा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ एवं हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने प्रदेशवासियों को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि हम एक दूसरे की चिंता करते हुए घर में रहकर ही इबादत करें और दुआ करें कि कोरोना जैसी महामारी से देश और दुनिया को जल्द से जल्द निजात मिल सके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था को जारी रखने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने देश में कोविड वैक्सीन की कमी की खबरों का किया खंडन। राज्यों से विभिन्न शीत भंडार श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा और मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करने का किया आग्रह। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटों में 18,021 नए मामले सामने आए। और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयंती कार्यक्रमों में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।